हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम करने वाले हैं लाइव प्रोसेसेस पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था और अब पार्ट 2 में हम इसके रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है, जब भी हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है और O2 बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ग्लूकोज को ब्रेक करने के लिए, ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो सके और फिर इसी एनर्जी से हमारा शरीर काम करता है। सांस लेकर जो हमें एनर्जी मिलती है वो एटीपी मॉलिक्यूल में बदल जाती है और इन एटीपी मॉलिक्यूल्स को हमारी बॉडी के सेल्स यूज़ करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। दोस्तों, ऑक्सीजन हर एक जानवर को चाहिए होती है, चाहे वो धरती पे रहता हो या पानी में, मतलब चाहे वो एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल। धरती पे रहने वाले जानवरों को तो सीधा हवा से ऑक्सीजन मिल जाती है और जो पानी में रहते हैं उन जानवरों को ऑक्सीजन मिलती है पानी से। तो अब आप सोचोगे कि पानी में अगर हम सांस लेते हैं तब तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इन्हें कैसे? दोस्तों, एक्चुअली पानी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो रखी होती है, तो इन पानी वाले जानवरों की गिल्स ये मिक्स्ड ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है और इन्हें सांस आ जाता है। लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम होती है पानी में, तो इन्हें बहुत जल्दी सांस लेना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल के रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। फर्स्ट, इन दोनों के ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन कैप्चर कर सकें। सेकंड, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं ताकि वो यहाँ से मिली ऑक्सीजन को सारे शरीर में ट्रांसफ़र कर सके। थर्ड, इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत नाजुक होते हैं जिस वजह से बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ताकि इजीली डैमेज ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। हवा पहले हमारी नाक से पास करती है और हमारी नाक के बाल हवा में फैले डस्ट पार्टिकल को बाहर ही रोक देते हैं और फिल्टर की तरह काम, और फिर हवा हमारे थ्रोट से होते हुए लंग्स में जाती है। आप अगर कभी अपना गला छूकर देखोगे तो आप जानोगे यहाँ पे बहुत सारी रिंग्स महसूस होती है, ठीक है। तो ये रिंग्स इस पासेज को प्रोटेक्ट करती हैं कि ये रास्ता कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यही बंद हो गया तो फिर आप सांस कैसे लोगे। इसके बाद ये लंग्स में जाके मतलब ये ट्यूब्स डिवाइड हो जाती हैं और फिर डिवाइड होती रहती हैं बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स में। ट्यूब्स के एंड पे जाके रास्ता ख़त्म हो जाता है। वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे बैलून टाइप प्रेजेंट होते हैं जिन्हें एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन का लेन देन होता है और इसके पीछे होती हैं बहुत सारी ब्लड वेसल्स, जिससे सारी ऑक्सीजन ब्लड में सप्लाई हो जाती है और ब्लड से CO2 भी कलेक्ट की जाती है, यानी CO2 को फिर बाहर भेज दिया जाता है। मतलब ब्लड ब्रिंग्स CO2 फ्रॉम द बॉडी एंड टेक्स O2 टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। फ्रेंड्स, जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो सारा सांस बाहर नहीं निकालते, थोड़ा सा ही निकालते हैं। तो जो बची हुई एयर हमारी लंग्स में होती है उसे रेजिजुअल वॉल्यूम ऑफ एयर बोलते हैं। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है जो RBC में प्रेजेंट होता है। जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है वो जाके हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है और फिर पूरी बॉडी में घूमती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्लड साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आपसे।